फहद साहब, ये जो एक फुल कोर्ट बनाने की जो बहस या एक जो तनकीद थी, आप समझते हैं कि एक स्कोर सेटल होता हुआ नजर आता है कि जब इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं अदालती अहकामात के ऊपर, अब कोई एक साइड भी ये तनकीद करने के काबिल नहीं रहती। और इससे बढ़कर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो परवेज़ इलाही साहब का मामला है, ये मलबा उनके ऊपर इसीलिए आ रहा है कि वो पीटीआई की सदारत उन्होंने ले ली थी, क्योंकि ये जो तमाम करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात लगे, इस किस्म के इल्ज़ामात उस वक्त नहीं लगे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद या उस दौरान काफ लीग से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें अपने वादे की खिलाफ वर्जी की रिपोर्टेडली परवेज़ इलाही साहब ने, और वो पीटीआई के साथ जा मिले। तो ये तो बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कार्रवाई उनके खिलाफ इसलिए हो रही है कि वो पार्टी के साथ अभी तक खड़े हैं। शुक्रिया आपका। देखिए, दो नुक्ते मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैंने बड़े गौर से सुना है जो हैदर वहीद साहब जो बात कर रहे थे, आबिद ज़ुबैरी साहब, दोनों ने बहुत ही अहम नुक्ते उठाए हैं। और जब हैदर साहब ने कहा कि अदालतें तो उनका घर है, तो जाहिर बात है वो उन मामलात को मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जो आपने अभी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो बात की है, वो वाकई में यानी किसी तरीके से भी उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उनको बार बार रिलीफ मिलता है या बेल मिलती है और उसके बाद फौरी तौर पर गिरफ्तारी की जाती है, ये एक नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। और ना ही ये जो है वो इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ व्हाट द कोर्ट इज सेइंग, ये तो उसकी उस तरीके से वायलेशन है। अब सवाल तो बड़ा ये है कि अगर आप इस तरीके से कोर्ट की जो उसका जो फैसला है उसकी स्पिरिट को अगर आप वायलेट कर रहे हैं, शायद लेटर को भी वायलेट कर रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब का जो नुक्ता था कि अदालतों को ज्यादा असर्टिव होना पड़ेगा, ये बात दुरुस्त है। उनके पास ये बात दुरुस्त है कि उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स तो है नहीं, लेकिन उनके पास वो मॉरल अथॉरिटी है जिसकी बुनियाद पर एक जमहूरी निज़ाम चलता है। उस मॉरल अथॉरिटी को असर्ट करना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ से एक दूसरा नुक्ता है, और अब सब मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं इन दोनों नुक्तों को जोड़ना नहीं चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि मैं कहूं कि जी क्योंकि ये ऐसा है चुनाचे ये ऐसा है। इट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन। लेकिन मैं सेपरेटली एक नुक्ता ही रखना चाहूंगा कि अदालतों का जो कॉन्डक्ट रहा है वो भी कोई जो है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, और जस्टिफाइड है क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से। एक तरफ से ये कि अगर वो रेजिस्ट कर रही है तो उनको उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ जहां पे वो इतनी ब्लेटेंटली उस तरह के फैसले दे रही हैं या बेंचेस बना रही हैं जिनसे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जायज सवाल उठते हैं, तो फिर ये जो एक डिसफंक्शन हमें नजर आ रहा है इस वक्त जो कि है, तो उस पे जब आप ये सवाल करेंगे कि कौन जिम्मेदार है, तो उसमें कोई ना हीरो है ना विलन है, यहां पे हर शख्स पे उंगली उठती है।